ताखीर आली वाले मुवैयात दी इल्मो वली काल सहरुल लिसान मुफ्तिले वातिले अख्याल फाजिले नौजवान खतीब हिंदुस्तान हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजरी दामन बरकातहुल आलिया बुलंद आवाज से बोलो यार नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अज़मत कुरान अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी हुजूर सैयद कारी आजाज मियां साहब किबला नारे तकबीर। बैठ जाइए आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह व अलल्लज़ी मा ज़ाला रद्दद मुखालिफ सुन्नह मुहसिनीन अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ी अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और साइंसी नज़रियात। 2013 में डॉक्टर सर ग्रिफिथ्स द यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेमोथ इन इंग्लैंड, उसने ये कहा कि इंसान दे आर नॉट कम फ्रॉम दिस प्लेनेट, इंसान यहाँ का नहीं। एंड गिवन नियर द फ्रंट ऑफ द वॉल 52 रीजन, उसने 52 दलीलें दी कि इंसान जमीन का रहने वाला नहीं। अगर जमीन का रहने वाला होता तो जिस तरह जानवर जो इस प्लेनेट का है, प्लेनेट कुल 8 है, और ये जो बच्चे नर्सरी में इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न पढ़ते हैं उनको बताया जाता है, जिसका नाम है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, उरानुस, नेपट्टून, प्लूटो, मरकरी, 8 प्लेनेट, वीनस 8 प्लेनेट है, उसमें से एक अर्थ भी है। डॉक्टर सर ने कहा कि इंसान अगर यहाँ का होता, इस जमीन का, तो जानवर को खाने के लिए हल चलाना नहीं पड़ता। वो देखा जंगल में शिकार को पकड़ा, खा गया। मुर्गियां जमीन में फिरती है, चारा को पांव से कुरेदती है और अपना चारा ढूंढ के खा लेती है। मगर हजरत इंसान को जमीन की छाती को फाड़ना पड़ता, गेहूं बोना पड़ता, फिर पानी डालना पड़ता, घास से बचाना पड़ता, और वो भी लिमिटेड वाटर। फिर उसको काट के मशीन में डाल के, फिर सुखा के, पिसा के, फिर पानी डाल के, फिर बेलन से बेल कर तवा पे पका के, फिर सब्जी के साथ में, वो भी सब्जी की अलग प्रोसेसिंग, खेत में बोना, फिर निकालना। इतनी मेहनत के बाद एक लुकमा खाता है। इंसान इस जमीन का रहने वाला नहीं। एक दलील। दूसरी दलील उसने ये दी कि रेडिएशन ऑफ द सन को कैन नॉट ऑब्जर्व, कैन नॉट एक्सेप्ट ह्यूमन बॉडी।
रेडिएशन को इंसान की बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मई जून में आप खड़े हो जाए 12 बजे दिन के, आपका स्कैन खराब हो जाएगा, स्कैन प्रॉब्लम, स्कैन बीमारी आ जाएगी। सख्त ठंडी में आप बाहर नहीं रह सकते, सर्दी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। 52 दलीलें दी। उसने ये कहा कि इंसान को पनिशमेंट के लिए यहां भेजा गया, सजा के तौर पर। जस्ट लाइक अंडमान निकोबार अल्लामा फजले खैराबादी को सजा के लिए भेजा गया था। अंडमान जेल का नाम नहीं, काला पानी जो सुना हम लोगों ने वो जेल नहीं है, काला पानी एक टापू है और तकरीबन 500 से ज्यादा टापू का हाल ये, वहां आदिवासी लोग रहते हैं, आप उनमें जाएंगे तो वो खा जाएंगे, आप वहां से भागेंगे तो मछली खा जाएगी। तो वहां रहना ही अपने आप में सजा है, जेल अलग से नहीं, वो तो बाद में बनाया गया सेलुलर जेल। अल्लामा फजल को जिस जमाने में भेजा गया था वो एक टापू होना, वहां जाना ही सजा, इंडिया से डिस्कनेक्टेड। इंसान यहां पर पनिशमेंट के लिए आया, सजा भुगतने के लिए आया, लेकिन आया कहां से ये नहीं पता। किस प्लेनेट का इंसान है ये नहीं पता। 2 प्लेटफॉर्म है बुनियादी तौर से आगे बढ़ने के लिए। एक प्लेटफॉर्म का नाम है कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू। दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम है मदरसा, मकतब, हनफिया, गौसिया, दारुल उलूम, जमदशाही, रोनाही, अशरफिया, अमजदिया, अल अजहर यूनिवर्सिटी। ये जो कॉन्वेंट वाला प्लेटफॉर्म है वहां से ये आवाज आई कि इंसान कैन नॉट कम फ्रॉम दिस प्लेनेट, इंसान इस प्लेनेट से नहीं आया। फिर कहां से आया ये उसके पास जवाब नहीं, ये जवाब मदरसे वाले के पास है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक बच्चा जब आपके यहाँ मकतब में पढ़ता, मदरसा में पढ़ता, यस्सरनल कुरान, तामीर अदब, अव्वल दोम सो, मनवारे शरीयत, अम्मा पारा कुरान शरीफ पे पहुंचता, अलिफ लाम मीम पढ़ता, सयकूल पढ़ता, तो उसमें ये आयत आती है, या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्नह वकुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि वक़ुल इहबितू बअदुकुम लिबअद अदुव्वुम वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इस आयत ने अलिफ बा तासा वाले को, मदरसा वाले को, कुरान वाले को बता दिया कि कयामत तक दुनिया अगर सर्चिंग भी करे, साइंटिस्ट अगर डिस्कवरी भी करे कि इंसान कहां से है, तो यहां तक तो पहुंच जाएगा कि इस प्लेनेट का नहीं है, मगर किस प्लेनेट से आया है यहां तक सिर्फ कुरान का कारी पहुंचेगा, हाफिज कुरान पहुंचेगा, आलिम कुरान पहुंचेगा, मुफ्ती इस्लाम पहुंचेगा, मुजद्दिद दीन पहुंचेगा। और कुरान ने बता दिया इंसान यहाँ का नहीं, जिस प्लेनेट से आया है उसे जन्नत कहा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कॉन्वेंट और मदरसे हो गए। अगला चलते हम कागज पर। सबसे पहले दुनिया में कागज बनाने वाली मशीन को हम लोगों के बाप दादा ने बनाया। स्पेन का जमाना है, यूसुफ बिन अम्र ने रुई से बनने वाला कागज की मशीन बनाता है।
अंदलुस 800 साल जो हमारी हुकूमत, इस वक्त दरख्त से कागज बनता, पाउडर कर दिया गया दरख्त को, मशीन में डाला, केमिकल डाला, प्लेन कागज निकला, उसमें लाइनिंग की गई, बाइंडिंग की गई, प्रेस वाले को दिया गया और प्रेस वाले ने उस पर लिखा रेन रेन गो अवे, या फिर जोनी जोनी यस्पा, या फिर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बच्चा कॉन्वेंट वाला नर्सरी एलकेजी यूकेजी क्रॉस किया, फर्स्ट में गया, 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS BMS MBBS MD IS IPS IFS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, SP बन गया, कुर्सी पे बैठा, 1 लाख रुपए तनख्वाह से ज्यादा, बोनस प्लस, स्कॉर्पियो अलग से, आईफोन, फोन का रिचार्ज अलग से। जिसने बनाया है उसको, वो रेन रेन गो अवे वाला कागज, वो सिलेबस CBSE पैटर्न, वो जिसपे जोनी जोनी लिखा हुआ, जब उसने पढ़ लिया, उसको पहली क्लास में गया, जानते हैं उसके माँ बाप ने क्या सुलूक किया है उस कागज के साथ? उसे जमा करके भंगार वाले को दे दिया, और भंगार वाले ने होटल वाले को बेच दिया, और होटल वाले ने मखसूस साइज में कटिंग करके समोसा वाले को दे दिया। ये हंसने वाली नहीं, सोचने वाली सही। और समोसा वाले ने एक समोसा डाल के उसे बेचा, खरीदार ने खाया और कागज को डस्टबिन में या नाली में डाल दिया। जिसने कलेक्टर बनाया है वो नाली में, जो बना है वो कुर्सी पर। गौर कीजिए, जिस बुक ने उसे SP बनाया वो कीचड़ में, जो बना वो स्कॉर्पियो में घूम रहा। जिस कॉन्वेंट ने, जिस सिलेबस ने उसको वहां तक पहुंचाया, वो नजासत आलू, वो खुद वहां पहुंचा। सेम दरख्त, सेम मशीन, सेम कागज, सेम क्वालिटी, सेम दुकान, सेम खरीदार और बेचवार। खरीदार ने खरीदने के बाद प्रेस वाले को दिया, और प्रेस वाले ने उस कागज पर रैन रैन गो अवे की जगह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा, अर्रहमानिर रहीम लिखा, मालिक यौमिद्दीन लिखा। अब सुने, हाफिज का फतवा नहीं, आलिम का फतवा नहीं, मुफ्ती फतवा नहीं देता, बल्कि रब फतवा देता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी नहीं, छूना भी नहीं। ऐ कागज, तेरी हुर्मत इतनी बढ़ कैसे गई, और ऐ कागज तू इतना डाउन कैसे हो गया? जवाब दिया, मेरी छाती पे रैन रैन गो अवे लिखा है, इसलिए मैं नजासत में हूँ। और ऐ सूरह फातिहा वाला कागज, तेरी हुर्मत, इज्जत, अजमत, वक़ार और रफ़ात इतनी ऊंची कैसे हो गई? जवाब दिया, मेरी सोहबत कुरान से हो गई, कुरान से। बात जाहिर है, कुरान से सोहबत वाला इतना ऊपर है कि रब कहता है नापाकी की हालत में छूना मत। और वो इंग्लिश वाला, उसे जिसने पढ़ा, उसी के माँ बाप ने उसे नजासत के हवाले कर दिया। जो इंसान जिस बेस पे आगे बढ़ा, जब उसे नजासत में डाल सकता है, वो दुनिया के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, वो दुनिया के साथ एतदाल नहीं कर सकता है, वो दुनिया को बराबरी का हक नहीं दे सकता है। जो इंसान अपने मौकूफ अलई रीजन बेसिस को सीने से लगाता, आंखों से चूमता है, उसे आलिम दीन नाइब मुस्तफा कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथों को उठाकर बोलो नारे रिसालत। अज़मत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान है हज़रत। ठीक 1879 ईस्वी
रेन रेन गो अवे वाला आइंस्टाइन पैदा हुआ 1879 ईस्वी। भैया खामोश हो जाओ यार, खामोश हो जाओ, खामोश। उसने अपनी बुक के अंदर यह लिखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको वहां से हटाइए, वहां खड़े लेडीज के पास में, इसको हटाए वहां से। अल्लाह सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1879 ईस्वी आइंस्टाइन साइंटिस्ट, जिसे दुनिया वाले कन्वेंशन पायस वाले फादर ऑफ साइंस बोलते हैं, साइंस का बाप, उसने अपनी किताब में यह लिखा, आई एम कॉन्फिडेंट टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर इज पॉसिबल, but we would need to develop some very advanced technology to do it. Wow. We could travel 10,000 years into future and only 1 year during that journey. However, such a trip would consume an extraordinary amount of energy. Time travel to the past is more difficult. उसने ये लिखा है कि आप पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और फ्यूचर में जाए, अच्छा ये मुमकिन है कि नहीं, ये दिमाग में आप लोग बैठा ले, फ्यूचर में जाना, पास्ट में जाना मुमकिन है कि नहीं? अगर आपका दिमाग कहता है नहीं मुमकिन है, तो उसे डिलीट करके डस्टबिन में डाल दे। मुमकिन है, ये हमारे उलमा जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब अशरफिया में हिदायतुल हिकमत पढ़ रहे थे तो वहां बताया गया था मिकदारे हरकते शम्स को जमाना कहा जाता है, और जिसमें हावी की सतह बातिन जो मुमास हो, जिसमें महवी के सतह जाहिर से उसे मकान कहा जाता है, और जमान किसको कहा जाता है? मिकदार हरकत शम्स, यानी सूरज जो चलता है ना, किसी से टाइम बनता है, इतना जानते ही हम, सूरज चलता है उससे टाइम बनता है। ईरान में बाज़ाब्ता एक मजहब है जो सूरज की हरकत की पूजा करते हैं, और उस हरकत को अपोलो नाम देते हैं। अपोलो टायर देखा आप लोगों ने? ये वहीं से ये नाम आया है, अपोलो देवता का नाम है। अपोलो हॉस्पिटल सुना होगा आप लोगों ने, ये अपोलो का लफ्ज वहीं से आया है। और इस अपोलो का माना मैं 5 साल तक ढूंढता रहा था कि अपोलो है क्या। हॉस्पिटल है, टायर है, और शॉप का नाम देखा मैंने। एक एयरपोर्ट पे पूछा, कैन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अपोलो, तो उसने कहा मे बी इट्स नेम ऑफ मेडिसिन। लेकिन हमको तशफ़ी नहीं हुई। पीर करम शाह अजहरी की किताब जब ज़ियाउन नबी पढ़ा और अरब के हालात कबले इस्लाम, तो उसमें आया था कि ईरान में एक मजहब है जो मजहब सूरज की हरकत को अपोलो कहते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तब समझ में आया ये है अपोलो इन फैक्ट और एक्चुअली। मिकदार हरकत शम्स को जमाना कहते हैं। सूरज मसलन पश्चिम पूरब से निकल रहा, पश्चिम में जा रहा। आपके पास एक ऐसी मोटरसाइकिल हो जिसकी स्पीड सूरज से ज्यादा हो, तो आप जिधर सूरज जा रहा उधर आप अपनी मोटरसाइकिल को घुमा दें, और सूरज से ज्यादा स्पीड है तो आप सूरज से पहले पहुंचेंगे। यह है टाइम ट्रेवल इनटू फ्यूचर। जिधर से आ रहा सूरज उधर डाल दे गाड़ी को, टाइम ट्रेवल टू पास्ट, ये मुमकिन। आप अगर फ्यूचर में गए तो देखेंगे आपका बेटा कहां शादी कर रहा, पोता क्या कर रहा, परपोता क्या कर रहा, लकर पोता क्या कर रहा। अगर आप पास्ट में चलेंगे तो देखेंगे दादा ने लव मैरिज किया था या अरेंज मैरिज किया था, पैदा कैसे हुए थे, शादी कैसे हुई थी, बारात कौन कौन गया था। पास्ट में भी जाया जा सकता, फ्यूचर में भी जाया जा सकता। उसने 1879 ईस्वी में पैदा हुआ, याद रखिएगा, और ये कहा है कि इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। मुमकिन का कॉल किया है कौन है? ये लोग कॉन्वेंट वाले, सेंट पायस वाले। अब दारू और मदरसा आकिबुल उलूम,
अब अलजामियातुल बरकातिया आकिबुल उलूम वालों का जायजा है, मदरसा हनफिया वालों का जायजा ले, दारुल उलूम रज़विया वालों का जायजा ले। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुल अंतराल वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलअ यअलमू यअतदिरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रियु रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा पढ़ने के बाद बरेली का अहमद रजा खान लिखता है फतावा रज़विया में दर आशब अज़लो अबदरा वाहिद याफ वो बिदायतो निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिदीन। ऐ आका की उम्मतो, ऐ मोमिनो, हैरानो परेशान मत होना। न्यूटन, डार्विन, आइंस्टाइन, ज़रक़ाली, अरस्तू, केपलर साइंटिस्ट के सामने, उसके नजरियात और थ्योरी के सामने घुटने मत टेकना। 19वीं सदी ईस्वी में आइंस्टाइन ने कहा पास्ट और फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। जब हमने कुरान का मुताला किया, 15वें पारे की ये आयत पढ़ी और मुस्तफा का शबे मेराज में आना जाना देखा, तो इस नतीजे पर पहुंचा कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा जब शबे मेराज में गए थे तो फ्यूचर में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे। साइंटिस्ट ने कहा 21वीं सदी ईस्वी तक कोई जा नहीं सका। 19वीं सदी में आइंस्टाइन ने मुमकिन कहा, मुमकिन, मगर इस्लाम बोलता इन इस्लाम बिफोर 13th century has been done। प्यारे मुस्तफा शबे मेराज में पास्ट और फ्यूचर में 1300 साल पहले जाके आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात तो है कि बात समझ में आ रही है, और अगर 10-15% नहीं भी समझ में आए तो भी समझ में आना ही कहा जाता है। बेशक हर स्टूडेंट हिदायतुल हिकमत में मियां फिल मियां नंबर नहीं लाता, मगर कहा जाता पढ़। 1856 में एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, कॉन्वेंट वाला, ABCD वाला, ट्विंकल ट्विंकल वाला। ऑस्ट्रेलिया ये एक मुल्क है, यूरोप। ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम है, 7 बर्रे आजम है, उसमें ऑस्ट्रेलिया बर्रे आजम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यूरोप की एक कंट्री है। वहां यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है वियना यूनिवर्सिटी। ये वियना यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर गया था पढ़ने और फेल हो गया। हिटलर का नाम सुना होगा आप लोग, हीरो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसको मिस्टर गांधी ने लेटर लिखा था। इट इज क्वाइट क्लियर दैट यू आर टुडे द वन पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन प्रिवेंट अ वॉर व्हिच मे रिड्यूस ह्यूमैनिटी टू अ सेवन स्टेज। ये वही हिटलर था, इसी यूनिवर्सिटी में फेल हो गया। वियना यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में, वहां एक बच्चा पैदा होता, उसका नाम था सिगमंड फ्राइड। साइंटिस्ट सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड 1856 में पैदा होता है। न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, MD की सर्टिफिकेट लेता है वियना यूनिवर्सिटी से, और दुनिया के सामने नोबेल प्राइज हासिल करता, क्योंकि इंसान की पर्सनालिटी की 3 किस्में करता है वो, ID, ईगो, सुपर ईगो। ये किस्में उसी ने इजाद की है। फिर से सुनिए, ID, ईगो, सुपर ईगो। ID कहते हैं नफ्स को, ईगो कहते हैं दिल को, सुपर ईगो कहते हैं रूह। ईगो, सुपर ईगो दुनिया के सामने 25 साल की उम्र जब हो गई, उसके बाद में ये थॉट दिया कि इंसान की पर्सनालिटी की देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इन पर्सनालिटी ऑफ ह्यूमन। ID, ईगो, सुपर ईगो, नफ्स, कल्ब, रूह। 25 साल के बाद नजरिया दिया, पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। किस सन में पैदा हुआ? 1856।
कौन सा डिपार्टमेंट वाला था? कॉन्वेंट वाला, जोनी जोनी वाला, रैन रैन वाला। ठीक इसी साल 1856 ईस्वी में भारत में एक बच्चा पैदा होता है। वाह 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 वाह, हमारे उलमा समझ गए वो वाह कौन है। वाह वाह। 1856 ईस्वी में भारत में एक बच्चा पैदा होता और वो कॉन्वेंट में नहीं जाता, सेंट पायस सेंट जोसेफ में नहीं जाता, लिटिल फ्लावर में नहीं जाता, क्रिश्चियन मिशनरी में नहीं जाता, सीधे यसरनल कुरान खोलता है। बगदादी खोलता है। कुरान मुकद्दस की तिलावत अभी शुरू भी नहीं की है। 2.5 साल की उम्र है। 1856 ईस्वी में पैदा होने वाले बच्चा 2.5 साल की उम्र है। 2.5 साल की उम्र में नंगे घूम रहे थे, कुर्ता लंबा था, थे नंगा, कुर्ता इतना लंबा के घुटना के नीचे तक। सामने तवाइफ को जाते हुए देख उसने दामन को उठा के चेहरे को छुपा लिया, आंखों को बंद कर लिया, सतर खुल जाता है। तवाइफों ने कहा वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, जिसे ढकना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रखना चाहिए था उसे छुपा दिया। तब वो बच्चा जवाब देता है, सुनो मैडम, पहले नफ्स नजर बहकती है, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है। जब नजर ना बहकेगी दिल महफूज रहेगा, जब दिल महफूज रहेगा तो पार्ट्स ऑफ बॉडी गुनाह की तरफ नहीं होंगे। 25 साल के बाद 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया का सिगमंड फ्राइड नजरिया देता है, नोबेल प्राइज हासिल करता है, तमाम तर नोबेल प्राइज तो इस बच्चे को मिलना चाहिए। 2.5 साल की उम्र में बता दिया पर्सनालिटी में 3 चीजें हैं, नजर, कल्ब और सतर। नफ्स, कल्ब, रूह, ये बताने वाला बच्चा कोई और नहीं, 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली में पैदा होने वाला अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ। अच्छा, अभी वसीम राफजी ने कहा 26 आयतों को हटा दो। सवाल नंबर 1 वसीम राफजी से, कहां से हटाऊं? अगर 2 तख्ती के दरमियान जो कुरान शरीफ है वहां से हटा दूं तो ये हाफिजों के सीने से कैसे हटाऊं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर जंगे यमामा में 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया था, ये वसीम रिजवी के बाप लोग थे जिन्होंने से शहीद किया। जंगे यमामा 70 हाफिजों को शहीद कर दिया गया। अंडरग्राउंड यही टारगेट कि इस कुरान को खत्म कर दिया जाए। अगर हाफिजों को शहीद कर दिया गया तो लोहे महफूज से कुरान को कैसे मिटाओगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और लोहे महफूज मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है, वहां तक कि बाप की भी रसाई नहीं है। अगर रसाई है तो रसूल पाक की रसाई है, हमारे नबी जिंदा है। अगर तुमने हाफिजों को भी शहीद कर दिया, तख्तियों से कुरान की आयतों को हटा दिया, प्रेस पे पाबंदी लगा दिया, वो नबी जिंदा है। आंख बंद करेंगे, लौहे महफूज को देखेंगे, वो बोलेंगे, उलमा लिखेंगे, कुरान दोबारा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। अच्छा, कुरान शरीफ समझने के लिए बहुत लॉजिकली बात बता रहा हूं,
कुरान शरीफ समझने के लिए एक आयत से माना और हुक्म निकालने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। ना सर्फ, बदी, मानी, हुस्न, तारीख, लुगत, उसूल फिक़्ह, उसूल हदीस 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी। नासिख मनसूख का इल्म। हम आलिमों को भी ये अलाउ नहीं है कि कुरान से कोई हुक्म साबित करे। हम लोग तो वही बोलते हैं जो साबित शुदा है, जिसको इमाम आजम ने साबित किया। बेशक इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद ने जो बताया हम लोग वो बयान करते हैं। हम कुरान से मसले नहीं निकालते। समझने के लिए इतने सब्जेक्ट चाहिए, ये बेवकूफ मेरा दावा है वसीम राफजी मखरत के साथ कुरान पढ़ नहीं सकता। समझना तो बड़ी बात है, बगैर पढ़े समझे कुरान की आयत हटाने की बात कर रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। हटाने के लिए समझना जरूरी है जी। और समझने के लिए 17 सब्जेक्ट में माहिर होना जरूरी है। और जो 17 सब्जेक्ट में माहिर है वो ये कहता है खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ अच्छा दलील ये देता है कि ये जो कुरान को मैं भी मानता हूँ। वसीम राफजी क्या बोलता है? आई बिलीव इन होली कुरान, इट्स अवर फैक्ट। मैं मानता हूँ कुरान, बस 26 को इसलिए नहीं मानता हूँ कि अबू बकर उमर उस्मान ने वो अपनी तरफ से लिख डाला है। माज़अल्लाह क्या बोलता है? अबू बकर उमर उस्मान ने अपनी तरफ से लिखा। अच्छा वो राफजी है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को शामिल नहीं किया उसने। इसलिए मैं अनाउंसर साहब से कहूंगा जहां भी अली अली का नारा हो वहां अबू बकर का भी नारा हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। अगर सिद्दीक का नारा अली अली था तो अली का नारा सिद्दीक भी था। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहा उसने? अबू बकर उमर उस्मान ने मिला दिया 26 आयतें। आप लोग क्या जवाब देंगे इसका? इसका जवाब यह है कि भाई ये जो 26 के अलावा है वो किसने लिखा? नबी ने नहीं, वो भी तो अबू बकर उमर उस्मान अली ने लिखा है। वाह वाह सुभान। अगर कोई इस्लाम की तारीख से अबू बकर को हटा दे, पूरा कुरान मान भी ले तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। वाह सुभान हक है हक। 6666 आयतें मान भी ले और अबू बकर को हटा दे तो वो न मानने के बराबर है भाई साहब। ये इस्लाम की थ्योरी है, बेशक बेशक ये इस्लाम का संविधान है। अबू बकर को मानना जरूरी आते दीन से। बेशक सुभान अल्लाह। वाहिद 1,25,000 सहाबा में 1,25,000 सहाबा में वाहिद अबू बकर की जात ऐसी जात है जिसको कुरान ने सहाबी कहा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इद यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। साहिब का लफ्ज अबू बकर के लिए है। वाह। साहिब का लफ्ज अबू बकर के लिए आया। किसी और सहाबी का इनकार गुमराही है, अबू बकर का इनकार कुफ्र है, क्योंकि अबू बकर की सहाबियत का इनकार कुरान की आयत का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वसीम राफजी ये लॉलीपॉप तो मोदी और योगी को देना जो दीन से नाआशना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बुखारी और मुस्लिम वाले भी है, कुरान वाले भी है, इमाम आजम और मोहम्मद रजा खान वाले भी है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जाहिल पीर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान आलिम पीर मौजूद। बेशक वली मौजूद है, वली आलिम वली। तुम्हारे जैसे जाहिल वली सब नहीं रखते हम अंडरग्राउंड करके। 26 आयत। अच्छा फिर आयतों को समझने की बारी आई तो ये बता दूं कि हर आयत का शान नुज़ूल होता है। जैसे अमेंडमेंट पास होता है, नियम बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है तो किसी न किसी कारण से, जैसे साइबर कैफ के तहत मोबाइल में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो उसके तहत आप पर मुकदमा दायर होगा। मोबाइल के वजूद से पहले साइबर कैफ का सिस्टम नहीं था। हर आयत किसी न किसी वजह से नाजिल हुई।
टर्म एंड कंडीशन है उसके, क्लाइमेट से, बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल कुरान में आया वक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूह, जिसको हटाने की बात कर रहा है उसमें से एक ये भी, काफिर जहां मिले उसको खत्म कर। भैया कौन से काफिर? इतने साल से हम भारत में, हमने तो ये ऐलान नहीं किया, ताजुल शरिया ने तो कभी ऐलान नहीं किया, हुजूर आला हजरत ने तो ऐलान नहीं किया। यहां बात यह है कि जो काफिर आपको मारने के लिए आ रहा है तो सेल्फ डिफेंस, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी पर्सन। इंडिया में मिसाइल क्यों रखे हुए हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए। न्यूक्लियर बम्स क्यों रखे हुए हैं? सेल्फ डिफेंस के लिए। अमेरिका में मिसाइल क्यों है और बेचता क्यों है? सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा, वो इतना बड़ा होशियार है कि रखता भी और बेचता भी सेल्फ डिफेंस के नाम पर। सेल्फ डिफेंस के नाम पे तुम मिसाइल रख रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सेल्फ डिफेंस पर ये आयतें अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों हो जाएगी? अच्छा, फिर मिसाइल में और आयत में ये फर्क है कि मिसाइल जब छूटता है, सामने वाला तौबा कर ले, हथियार डाल दे, तब भी मरता है। मरेगा कि नहीं मरेगा? मगर ये आयत बोलती है कि जब मैदान में कोई हथियार डाल दे तो उसे सीने से लगाओ। वाह वाह, उसे सीने से लगाओ। कुरान शरीफ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, we have sent down the holy Quran and undoubtedly we are protector of it. हमने कुरान भेजा है, नाजिल किया है, हम कुरान के मुहाफिज हैं। पता ये चला वसीम रावजी, शॉर्टकट में एक बात जान ले, तेरे बाप दादा भी आए थे कुरान को मिटाने के लिए। अबू लहब, उतबा, शीबा, सल्तनत उस्मानिया का नोयान, कुर्तोगलो, कमांडर वैसिलियस, दीन इलाही का अकबर, अबुल हसन फैजी ईरानी, 1400 साल हिस्ट्री में हजरत उस्मान के पास बनी इसराइल जाके कहा था नुक्ते को हटा दीजिए। तो हर जमाने में कुरान को मिटाने वाले आए, कुरान नहीं मिटा, वो जरूर मिट गए। इसलिए मेरा दावा है, तू मिटेगा या बीमारी से, या कत्ल से, या कोरोना से, या फालिस से, किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होकर कुत्ते की मौत मारा जाएगा तू। रही बात कुरान की हिफाजत की, कुरान को हटाने की बात कर रहा, एक आयत ही बड़ी बात है, एक नुक्ता भी कोई मोमिन हटा नहीं सकता। और सुन, ये मैं बालिगों की नहीं बोल रहा, जब हम लोग 3-4 साल के होते हैं, मुहर्रम का चांद निकलता है, ताजिया बनता है, लाठी जब खेलते हैं, तो लाठी खेलने के पीरियड में हमारे बड़े एक शेर सुनाते रहते हैं, और वो शेर ये होता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। 3 साल की उम्र में हमारी रगों में ये पिला दिया जाता है कि जमाना बदल सकता है, कुरान कभी नहीं बदला। नारे तकबीर, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इस्लाहे मुआशरा नाम रखा। अच्छा, इसकी इब्तिदा कहां से की जाए, शुरू कहां से करे? इस्लाह बूढ़ों की। खुद इंसान, देयर आर 6 स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के 6 स्टेप। तिफलन, रदियन, उससे भी पहले हामिलतन, रदियन, तिफलन, शाबन, शैखन, कहलन। 6 स्टेज है इंसान की। किस स्टेज से इस्लाह की? एक जलसे, क्या ये काफी होंगे? मदारिस, क्या ये काफी होंगे? मैं एक बहुत बुनियादी स्टेज बताता हूं आप लोग को, और उसको भी कॉन्वेंट वालों ने अपनी किताब में लिखा है, क्रिश्चियन मिशनरी ने अपने सिलेबस में लिखा। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उसकी डिस्कवरी है, देयर आर 3 ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी। हामिला खातून के 3 स्टेज है। नंबर 1 0 to 13 वीक्स, नंबर 2 4
14 to 26 weeks. Number 3, 27 to ending delivery. The first trimester of pregnancy is most crucial to your baby's development. In the second trimester of pregnancy is often called the golden period because many of the unpleasant effects of early pregnancy disappear during the second trimester. You are likely to experience decreased nausea somewhere between 16 weeks and 20 weeks. You may feel your first baby's fluttering moments. हम इस्लाह की शुरुआत माँ के पेट से करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बच्चा माँ के पेट में हो तब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बाज़ाब्ता स्टेफन कर्लियन साइंटिस्ट ने भी ये किया है। वो इजराइल में 3 साल रहा, स्पेंट 3 years इन इजराइल, और 3 साल रहने के बाद ये पता लगाया कि यहूदी माइंडेड क्यों होते हैं। यहूदी इतने माइंडेड, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा अंडरग्राउंड। अच्छा, ये भी दिमाग देखिए, मुल्क आपका है, हुकूमत उसकी रहती है। मुल्क पे कब्जा नहीं करता क्योंकि वो जानता है क्वांटिटी मुसलमानों की ज्यादा है, क्रिश्चियनों की ज्यादा है, इसलिए उसने मुल्क को छोड़ दिया, सिस्टम पे अटैक किया, हैंगिंग पावर रखा है उसने, वायरस और एंटी वायरस का काम किया पूरी दुनिया पे। यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं? He spent 3 years in Israel. 3 साल रहा इजराइल में, 3 साल इजराइल में रहा, और उसने ये देखा कि हामिला जिसके पेट में बच्चा है उस औरत के साथ में हाथ में हैंड में बुक, और बुक मैथमेटिक्स पे इंक्लूड, उसमें लिखा हुआ था 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 को इंटू करेंगे 6 से तो कितना बनेगा वो लिखा हुआ। वो औरत जोड़ रही है, उसमें जोड़ रही है, जोड़ते जा रहे हैं। स्टेफन कर्लियन साइंटिस्ट ने पूछा, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए जो तुम्हारे पेट में? शी वुड आंसर यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम, बच्चे के लिए। दूसरे लोग जिस मसला को हल करेंगे, मेरा बच्चा जो पैदा होगा उसके सामने वो मसला आएगा जो मैं हल कर चुकी हूं, तो दूसरों की बनिस्बत वो फास्टली उसका आंसर देगा। ये साइंटिस्ट ने कहा भाई, ये कौन से साइंटिस्ट ने कहा? जोनी यस पापा वाले, ईटिंग शुगर वालों, ट्विंकल वालों ने, रेन वालों, जिसने बनाया उसको नाली में फेंक दिया, ये वो सिलेबस वालों ने ये कहा। अब अलिफ बा तासा के पास चलते हैं, यसरनल कुरान शरीफ वालों के पास चलते हैं। क्या ये पॉसिबल है? माँ जो करे बच्चा पेट में वो करने लग जाए। माँ जो बोले बच्चा याद कर ले, माँ जो हल करे बच्चा याद कर ले, माँ जो कलर देखे बच्चा उसको पसंद करने लग जाए, माँ जिस खुशबू से प्यार करे बच्चा को वो खुशबू पसंद आ जाए। क्या ये इस्लाम में है? जब हमने इसका मुताला किया 15वीं सदी हिजरी है नहीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ ने अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रसूल, हालत हमल में माँ ने 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौसे आज़म जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत रहबर। ज़ियारत करें, हमारे दरमियान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मौजूद है, जिगर मौजूद है, हिस्सा मौजूद है। ये वजूद प्रोग्राम और हफला की कबूलियत की दलील हुआ करती है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदारिस, मसाजिद या फिर तंजीम, समिति, कमेटी, ट्रस्ट हम लोग बनाते हैं तो उसमें नियम पास करते हैं।
नियम ये होता है कि इसके मिंबर यूपी वाले होंगे। नियम नंबर 2, इसके मिंबर सुन्नी रहेंगे। नियम नंबर 3, हर 3 साल में सदर का इलेक्शन होगा। नियम नंबर 4, अगर कोई वहाबी हो गया तो मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। किसी ने कहा हजरत एक शर्त और बढ़ा दीजिए। कहा क्या? कहा इसका मेंबर वही रहेगा जो मसलक आला हजरत वाला हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना साहब को पसंद आया, शर्त बढ़ा दी गई। 500 साल के बाद में आपकी मस्जिद, मदरसा या जमीन या समिति पर वहाबी देवबंदी ने कब्जा कर लिया। एक बच्चा वो बाइलॉज लेके कलेक्टर के पास जाएगा और कलेक्टर के बाप को भी वही डिसीजन करना पड़ेगा जो बाइलॉज। ये भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोलता है कि जो लिखा हुआ है कि इसके मेंबर मसलक आला हजरत वाला रहेंगे, वो बाइलॉज को पढ़ेगा, नियम को पढ़ेगा और जितने वहाबी देवबंदी समिति में सबको बाहर निकाल देगा। ये नियम है। अब सीधा हम ये जानना चाहते हैं, इंसान की तकदीर का बाइलॉज कब बनता है? इंसान का बाइलॉज कब बनता है? वो शराब पी रहा, वो जुआ खेल रहा, वो गरीब है, वो अमीर है, वो जाहिल है, वो आलिम है, वो मुत्तकी है, वो जुआरी है, वो माँ बाप को भगा रहा, वो माँ बाप को कांधे पे लेके हद करा रहा। ये तकदीर का बाइलॉज कब बनता है? जब इसका मुताला किया हमने तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की डिस्कवरी आपको बता दी मैंने। बुखारी शरीफ, इन्न अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़ा सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीय्युन अव सईद। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, पहले 40 दिन नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन अलका की शक्ल में होता है, तीसरे 40 दिन मुद्गा की शक्ल में होता है। 40 को 3 से इंटू करेंगे कितना बनेगा? 120। 120 दिन के बाद अल्लाह ताला फरिश्ता को भेजता है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रेन गो अवे वाले ने क्या लिखा जानते हैं? Somewhere between 16 weeks and 20 weeks. 16 हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 112। 20 हफ्ते में 140। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि 112 दिन से लेकर 140 दिन तक बच्चा हरकत कर सकता है। दिन फिक्स नहीं किया उसने, 112 से 140 कह दिया। 112 से 140। अच्छा, क्यों हरकत करता है? They cannot define। मगर 1400 साल पहले इस्लाम बोलता है कि 120 दिन में उसकी रूह दाखिल कर दी जाती है। अल्ट्रासाउंड, सैटेलाइट, जदीद टेक्नोलॉजी, तमाम साइंसदानों की मशीनें ये तो बता सकती है कि बच्चा गोरा है या काला, लड़का है या लड़की, एबल है या डिसेबल, मगर ये नहीं बता सकती मशीनें के शरीफ होगा या कमीना, नमाजी होगा या मुत्तकी परहेजगार या जाहिल, माँ बाप का वफादार है या बेवफादार, गद्दार मुस्तफा है या आशिक मुस्तफा। ये तो हदीस वाले बताते ना, ये तो मदारिस वाले बताएंगे ना, ये अलिफ बा तासा वाले बताएंगे, ये ABCD वाले नहीं बताएंगे। कॉन्वेंट वालों की ताकत नहीं, कॉन्वेंट वालों की ताकत नहीं। हदीस बोलती है 120 दिन के बाद 4 बातों का हुक्म दिया जाता है। रिज्क। अच्छा, रिज्क किसको कहते हैं? आमतौर से हम लोग समझते हैं खाने की चीज को, पीने की चीज को। नो नो नो, useful thing for your life called in Arabic रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कपड़े, घर, मकान, मोटरसाइकिल, अपाची, फॉर्च्यूनर, ऑडी, टोयोटा, एक्टिवा, साइकिल, 10-15 मकान, 10-15 बीघा एकड़ खेत, ये सब रिस्क में दाखिल है। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। फरिश्ता रिस्क के बारे में लिख दे और कब मरेगा ये भी लिख दे।
मौत के बारे में भी लिख दीजिए, 1 दिन के बाद मरेगा या 100 साल के बाद मरेगा। 120 दिन के बाद ही मां के पेट में लिख दिया जाता है। नंबर 3 आमालिही, काम क्या करेगा, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट, बिजनेस करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयर होगा या ओनर होगा, मालिक होगा या नौकर होगा, ऑपरेटर होगा। आमाली ही, नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, रोजा रखेगा कि नहीं रखेगा, शराब पिएगा कि नहीं, ये भी लिख, फरिश्ता वो भी लिख देगा। वो शकीयन और सईद, शरीफ होगा या कमीना, ये भी लिख देगा। कब लिखा जाता है? 120 दिन के बाद। अब देखिए, जो पॉइंट की बात बताने जा रहा हूं, जो जलसे का माहसल है, कि हम सब अपने अपने घरों का जायजा लें, अपनी माँ और बहनों को देखें। 120 दिन से पहले पहले मुसल्ला बिछाए, नमाज पढ़े और उसके बाद दुआ करें, परवरदिगार आलम तू मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है, तू हाकिम है, फरिश्ता तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर, रब तू बोल मैं लिखता हूं, तू जैसा बोलेगा फरिश्ता वैसा लिखेगा। ए अल्लाह तू तकदीर लिखने वाला है, मैं मां हूं बच्चे की, मैं बाप हूं बच्चे का। ए अल्लाह मेरे बेटे की तकदीर में गरीबी नहीं अमीरी लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में गद्दार नहीं वफादार लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में वहाबी नहीं आशिक मुस्तफा लिख दे, मेरे बेटे की तकदीर में कमीना नहीं शरीफ लिख दे। तो जो अल्लाह नबियों को पैदा किया है, गौस को पैदा किया है, मुजद्दिद को पैदा करता है, आलिम को पैदा करता है, वो अल्लाह आज भी कादिर है। अल्लाह माँ बाप की दुआ कबूल फरमा लेता है। जब वो ये देखेगा मेरी बंदी दुआ कर रही है कि मेरे बच्चे की तकदीर में आलिम होना लिख दे, तो वो बईद नहीं है, रब कहेगा, फरमाएगा, ए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में ताज शरिया होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मखदूम सिमना होना लिख दे। वो अल्लाह है जिस घर में जब चाहे वली के कामिल पैदा फरमा दे। माँ के पेट में किस किस हफ्ते में क्या क्या चेंजिंग आती है, ABCD वाला ये तो बता दिया, मगर ये तो सिर्फ इस्लाम बताएगा कि तकदीर का बायलॉज कैसे बनता है। अब तकदीर में लिखा गया ये शराब, ये जुआ, जो करने वाला था सब तकदीर में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे भाई? हाथ पे हाथ धरे रोएंगे। ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उसने एक दूसरा ऑप्शन दिया, और दूसरा ऑप्शन ये दिया कि 470 हिजरी में हम गुनाहगारों के लिए एक ऐसा शख्स भेजा रब ने जिसके हाथ में तकदीर का व्हाइटनर दे दिया, व्हाइटनर मिटाने वाला, तकदीर का राइटर पेन लिखने वाला। अब अगर तकदीर में लिखा जा चुका है, इंसान गुनाह कर रहा, जो अमल करने वाला वो लिखा जा चुका, हमें उसको चेंजिंग करवानी है, चेंजिंग करवानी है। परवरदिगार आलम ने 470 हिजरी में शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से गीलान की धरती पर एक बच्चा शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से पैदा किया। शेख अब्दुल कादिर के सामने तकदीर का कागज है, रब ने पेन भी दिया, व्हाइटनर भी दिया, जिसकी तकदीर को आप चाहे बाकी रखे, जिसको आप चाहे मिटा दे। और ये मैं नहीं, बरेली का अहमद रजा खान बोलता है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। महव कहते हैं मिटाने को,
इस बात कहते हैं साबित रखने, दफ्तर कहते हैं ऑफिस को, करोड़ा कहते हैं हुकूमत। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात मेरे भाई, इसलिए 120 दिन से पहले हम लोग अगर दुआ कर ली और तकदीर का बायलॉज लिखा गया, चूंकि माँ बाप की दुआ रब कबूल फरमाता, तो आप जो दुआ करेंगे रब कबूल फरमाएगा। फिर देखिए इस मोहल्ले में इनकलाब, पैदाइशी वली, पैदाइशी वली। अब जो मकातिब है, जो मसाजिद है, उसमें पैदा होने के बाद अपने बच्चे को भेजे। स्कूल जा रहा है तो जाने, लेकिन मदरसा उससे कहीं ज्यादा जरूरी। अरबी तालीम, दीनी तालीम, अरबी उर्दू दोनों। कोई अगर ये सोचता है कि कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने के बाद वो दीनी तालीम व गर्ज़े किफाया जानता है, तो वो गलतफहमी का शिकार है। शैतान ने उसको लॉलीपॉप दे दिया। कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, फर्ज इल्म नहीं है। भैया कुरान शरीफ 4-5 बार पढ़ लिया आपने, वुजू के फराइज कितने ये कहां सीखा? पाक कैसे होंगे ये कहां सीखा? गोबर लग गया कितना धोने से पाक होगा, कितना छोड़ने से ये कहां सीखा? जिस आयत में वुजू के 4 फराइज आए उसको तो आप जानते नहीं, और जहां 4 फर्ज लिखा हुआ अनवार शरीयत उसको आपने पढ़ा नहीं। इसलिए अरबी के साथ में उर्दू जरूरी है। और ये भी याद रखे, मस्जिद में, मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं है। मस्जिद नबवी ही में नबी ने पढ़ाया तो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली जैसे उलमा पैदा हुए हैं। अपने लोग इस वक्त की पोजीशन पूरे भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की, भारत गैर बर्रे सगीर हिंद की ज्यादा बात करूंगा मैं, कि करोड़ों की मस्जिद है, करोड़ों की मस्जिद है। 2001 में पोरबंदर में जब मैं पढ़ रहा था तो वहां 3 करोड़ की मस्जिद बन रही थी। भाई एक फैक्ट बताऊं, मिलियन बिलियन की मस्जिद बना ली। मस्जिद नहीं बोलती, इमाम बोलता है। इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है। दुनिया में इस्लाम मस्जिद नबवी से नहीं, मुस्तफा से। जहां करोड़ों रुपया मस्जिद पे खर्च कर रहे हैं, वहां अपने यहां मुफ्ती लाए 50,000 वाला, बड़े बड़े मुफ्ती को लाए, तनख्वाह देंगे 10,000 और कहेंगे निजाम सही नहीं चल रहा है, मस्जिद बना ली इतनी महंगी। इनकलाब लाने के लिए इमाम पे तवज्जो दे। फैमिली क्वार्टर जरूरी है। कोई इमाम बगैर फैमिली के नहीं रहेगा, कोई इमाम बगैर फैमिली के नहीं रहेगा। तनख्वाह 50 से ऊपर होनी चाहिए। हर शख्स मकतब में जाके पढ़े, हर शख्स अपने अपने बच्चे को मकतब में भेजे। 2 घंटे की क्लास सुबह, 2 घंटे की शाम, 2 घंटे की सुबह, 2 घंटे की शाम क्लास लगे। स्कूल जा रहा बच्चा जाने दे, मकतब में भी जाए। जो बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है वो शाम में मकतब में जाएगा, जो शाम में स्कूल जा रहा है वो सुबह में मकतब में जाएगा। लड़कियों की क्लास अलग, लड़कों की क्लास अलग। लड़कियों को आलिम साहब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं, खतरा से खाली नहीं। लड़कियों के लिए आलिमा आएगी, आलिमा। आलिमा कहां से लाएंगे भाई साहब? आप में से जो बूढ़े लोग अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, तो वो जोनी जोनी यस पापा वाली नहीं तलाश कर, वो कॉन्वेंट वाली, सेंट पायस, सेंट जोसेफ वाली नहीं तलाश कर। क्योंकि 1400 साल इस्लाम की हिस्ट्री बताती है कि पेंट शर्ट वाले के पेट से कोई वली पैदा नहीं होता है, नकाब वाली के पेट से वली पैदा होता है, कुरान वाली के पेट से वली पैदा होता है, इस्लामी अखलाक व आदाब जानने वाली के पेट से वली पैदा होता है। इसलिए सीधा आलिमा बहू लेकर के आएगा। एक आलिमा आएगी, 10 को आलिमा बनाएगी, 10, 100 को, 100, 1000 को। मैदान महशर में वो ससुर भी जन्नत में जाएगा जो गांव में आलिमा बहू लेकर के आया। वो सास भी जन्नत में जाएगी जो अपनी बहू से सिर्फ चावल से कंकर नहीं चुनवाई, बल्कि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल के लिए टाइम भी निकाल के दिया। वो शौहर भी जन्नत में जाएगा जो अपनी बीवी से सिर्फ गुलामी नहीं करवाया, कपड़े नहीं धुलवाया, पाँव नहीं दबवाया, बल्कि मदरसा में बुखारी और मुस्लिम पढ़ने पढ़ाने का मौका दिया है। और जिस तरह जलसे में मेहनत की कमेटी वालों ने
ऐसे ही डोर टू डोर जाके मकतब में बच्चा भेजने के लिए मेहनत करे। भाई साहब अपने बच्चे को मकतब भेजे, अपनी बच्ची को मकतब भेजे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बहस हो सकता है आपको भगा दे, आपके खिलाफ FIR कर दे। रोज रोज मेरे घर पे आ जाता है, लड़े केस लड़े, डरे मत। खेत के लिए केस लड़ते हैं ना, दीन के लिए भी एक केस लड़ते हैं, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ते हैं। एक केस दीन के लिए सही, वो हो सकता है धक्के मार के भगा दे। गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज अवर होम, इट इज अवर पर्सनल मैटर, शी इज माय डॉटर, ही इज माय चिल्ड्रन, हु आर यू इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। मेरा पर्सनल मामला है, पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ। मेरी बेटी जाहिल रहेगी, तुम्हें क्या मतलब है? मेरा बेटा जाहिल रहेगा, तुम्हें क्या मतलब है? तब कहिएगा ब्रो, इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, ये तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी बेटी बड़ी होकर मुशरिक के साथ भाग जाएगी तो सिर्फ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, पूरे गांव की नाक कटेगी। बताओ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है या गांव का मैटर है? जिस दिन तुम्हारा बेटा शराब पी के चौराहे पे गाली देगा, लखीमपुर से आने वाला ये नहीं कहेगा इसके बाप का नाम क्या है, ये कहेगा गांव कौन सा है। गांव बदनाम होगा, गांव। तुम्हारा पर्सनल मामला नहीं है, लड़े उससे। अच्छा कुछ लोग ना मुस्लिम एरियाई में नहीं रहेंगे, काफिरों के एरिया में कहेंगे VVIP, लग्जरी लाइफ। गंदे होते हैं मोमिन लोग, नाली साफ नहीं, कचड़े कीड़े मकोड़े, बच्चे गंदे, स्टैंडर्ड लाइफ गुजारेंगे। कहाँ? VIP हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। और ऐसे उलमा की आमदोरफ्त भी नहीं रहती, कभी मौलाना की दावत भी नहीं करता। ऐसे घरों की बेटी मुशरिक के साथ भागती, ऐसे घरों के भी। उसको कभी बताया नहीं कि हमारे बड़े उलमा है, नबी के नाइब है। कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं है कि ये नबी के नाइब ये है, हम भी इसके गुलाम है, तुम भी इनके गुलाम है। अपने घर में आलिम साहब की दावत करे, ऊंची जगह बैठा है, कुर्सी पे बैठा है, बच्चों को बीवी को वहीं रखे पर्दे में, मसला पूछे और फिर फैमिली को बताए कि ये नाइब मुस्तफा है, ये जो कहते हैं हम वही करते हैं, मैं भी इसका गुलाम हूं, तुम भी इनके गुलाम हो। अगर ये मिजाज दे दिया आपने, तब देखे निजाम कैसे इनकलाब आता है, तब कैसे टर्न लेता है ज़माना। जेल भेज दिया जाएगा आपको ना, मेहनत करें डोर टू डोर। भाई साहब मकतब में भेजो बच्चे को, 3 साल से ऊपर की एक भी बच्ची और बच्चा घर में नहीं बैठना चाहिए। लड़े, फाइट करे। FIR करके अगर आपको जेल पहुंचा दिया तो आपकी बीवी भी, बच्चे भी आपको समझाएंगे। आपको क्या जरूरत है ये करने की? चुपचाप अल्लाह अल्लाह करो ना मस्जिद में जाके, तुम ही थे क्या और कोई नहीं था क्या? तब उसको कहिएगा बेटा बीवी, अगर यही नबी ने सोच लिया होता तो हम तक इस्लाम नहीं पहुंचता। यही नबी ने सोच लिया होता। आपको जेल जाना पड़े चले जाए, निजाम मुस्तफा चलेगा, तालीम बढ़ेगी। और जेल में जाने के बाद आप ये नहीं कहिएगा कि मैं अकेला हूं। दीन की खातिर जो जेल गया उसे इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो 28 महीने जेल में रहे। आप पहले आदमी नहीं होंगे। दीन की खातिर जो जेल गया उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं, जो 12 साल कुएं में बंद थे। दीन की खातिर जो जेल गया है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, जो 7 साल ग्वालियर मध्य प्रदेश के जेल में बंद थे। दीन की खातिर जो जेल जाता है उसे मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। दीन की खातिर जो जेल जाता है उसे भारत का ताज शरिया भी कहा जाता है। जेल जाना अकाबिरीन की सुन्नत है, कोई रुसवाई की बात तो नहीं। बस अपने आप में गिरना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ जो बुनियादी बातें हमें बताई गई है हम उस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीम ज़माना टर्न लेगा। 26 आयतों को हटाने की बात वो कर रहा, उसका जवाब माइक भी नहीं, चैनल भी नहीं। वो तो 10,000 रुपए में चैनल पे आके बिकने वाले मौलाना लोग। जवाब वो नहीं है। जवाब उसका यह है वसीम राफजी का कि जिस 26 आयतों को हटाने की बात कर रहा, उन 26 आयतों को फाइंड आउट करे, उसकी तफसीर लिखे और जितने इस गांव में बच्चे हैं तमाम बच्चों को उन 26 आयतों का हाफिज बना दे, मानी भी बता दे, ताकि आने वाली नस्लों तक फिर कोई वसीम राफजी आए तो उसके मुंह तोड़ हेड टू हेड आंखों में आके डाल के जवाब दे सके कि ये आयत सेल्फ डिफेंस में है, इसका वो माना नहीं जो तू समझ रहा है, वो माना है जिस पर अमल कर लिया जाए तो
पूरी दुनिया में अमन और शांति का माहौल पैदा हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल। क्या कैंसर वाले पार्ट को बदन से हटा देना काट कर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? बदन के उंगली में कैंसर लगा हुआ है, उंगली में कैंसर है, एमडी क्या बोलेगा, BUMS MBBS क्या बोलेगा, इसको काट दो। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या वो फसाद फैला रहा है? भैया वो काट कर शांति पैदा कर रहा, बदन में शांति। ऐसे ही जो जमीन में फसाद फैलाए उसे कत्ल कर दिया जाए। ये टेररिस्ट नहीं, ये वर्ल्ड की पीस होने की जमानत है, शांति की पहचान। ये टर्म एंड कंडीशन है। उलमा नहीं समझ पा रहे ना, वसीम राफजी होके समझ गए। कुरान पढ़ना नहीं आता और तू समझ गया। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्र शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। बुलंद आवाज से बोलो यार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते कुरान, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी, हुजूर सैयद कारी आजाज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए आप लोग। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। कुरान और साइंसी नजरियात के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। जी जी जी। आइंस्टाइन ने जब ये कहा टाइम ट्रेवल इनटू पास्ट एंड फ्यूचर पॉसिबल है, हमारे नबी जाके आ गए, तो कॉन्वेंट वाला ये बोल सकता है आपसे, ऑक्सफोर्ड वाला, हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे यार, तुम्हारे नबी प्लेन तो था ही नहीं, रॉकेट तो था ही नहीं, शटल स्पेस भी नहीं था, 1400 साल पहले तुम्हारे नबी जाके आगे, सवारी तो दी नहीं, न डीजल वाली थी न इलेक्ट्रॉनिक सवारी थी। वाह। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक को अरबी में क्या कहते हैं आप लोग को पता है? बिजली को अरबी में बर्क कहा, क्या कहा जाता? बर्क। आइंस्टाइन ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रोशनी, सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती। टाइम ट्रेवल पॉसिबल उस वक्त है, ये आइंस्टाइन ने बोला, जब आपके पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी, रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी है, तो आप पास्ट में भी जा सकते हैं, फ्यूचर में भी जा सकते हैं। अगर नहीं तो नहीं। अब आपने कहा कि हमारे नबी जाके आ चुके हैं, तब वो कहेगा तुम्हारे नबी के पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी है, तब कहिएगा शायद तुम्हें पता नहीं, नबी को जो सवारी दी गई थी 1400 साल पहले, उस सवारी का नाम बुर्राक था, जो बर्क से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बिजली वाली सवारी नाम है बुर्राक। वाह, बुर्राक का माना ही होता बिजली वाली। वाह, सुभान अल्लाह। दिमाग लगाए, उस वक्त बुर्राक नाम रखा गया था जब बिजली का वजूद नहीं था। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने यहाँ एक बात कही है कि नबी की सवारी का नाम बुर्राक इसलिए रखा गया कि बर्क के जमाने के लोग अज़मते मुस्तफा का इनकार न कर सके। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही जिंदाबाद। बिजली के जमाने के लोग रफ्तारे मुस्तफा को समझ सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सफोर्ड वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, तूने क्या कहा? हाउ इट इज पॉसिबल? तूने सुनी नहीं? आइंस्टाइन ने क्या कहा था? रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होनी चाहिए। सूरज की रोशनी 8 मिनट में धरती पे पहुंचती है। चलो आओ, सबसे बड़ी लाइट तो सूरज ही है, उसी से पूछ लेते हैं, सूरज तू चमकता कैसे है? सूरज जवाब देता है, मिन हैसो हुआ हुआ, मैं तो तारीख था। मिन हैसो हुआ हुआ, मैं तो तारीख था।
अपने दामन को नबी की बारगाह में भीख में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी तो मैं चमकने लगा। वाह 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 वाह, वही जिंदाबाद। तेरे अंदर चांदनी कहां से? वाह। उसने कहा मैं भी मिनहैसो ही भिकारनी थी, तारीख थी। नबी की बारगाह में भीख मांगने के लिए चांद गया, नबी ने नूर दिया भीख में, तो चांद की चांदनी आज तक बाकी है, सूरज की शुआ अब तक बाकी है। जब ये दोनों भीख में चमक रहे हैं तो जिसने भीख दिया, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, जिसने भीख दिया उस मालिक की रोशनी का क्या आलम होगा, उस आका की रोशनी का क्या आलम होगा। जब मैं नहीं, बरेली का इमाम बोलता है कि सूरज और चांद भिखारी है, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। साबित हो गया कि नबी नूर है। जब नबी नूर है और आइंस्टाइन ने बोला है कि रोशनी की रफ्तार सबसे ज्यादा है, वाह वाह वाह, और दुनिया की जितनी रोशनी है ये सब भिखारी है, मालिक तो नबी है। दलील कद जाकुम मिनल्लाहि नूर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक और बात बता दूं, कॉन्वेंट और अलिबातासा में, मदारिस में, अगर आपकी उंगली कट जाती है, एमडी के पास जाए तो वो बोलेगा हड्डी टूटती है तो एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर। चमड़ी कट जाए, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, ये सब लगा के ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। आपका कौन करेगा ये सब? कॉन्वेंट वाला, रेन गो अवे वाला, वही जिसने एसपी बनाया और नाली में फेंक दिया, कचरा में फेंक दिया बेचारे। अब अलिबातासा का कमाल, ये रिवायत बयान की है हुजूर मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमह और रिदवान नागपुरी ने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद है और अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी भी है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती मुजीब अशरफ, मुफ्ती आजम हिंद रूम में है, मुफ्ती मुजीब अशरफ ड्राइवर के गेट पे हाथ रखे हुए, ड्राइवर ने बेखबरी में गेट लगाया, मुफ्ती मुजीब अशरफ की उंगली कट गई। अच्छा, वो उंगली मैंने खुद देखी भी है, मैंने देखी, मैंने मुफ्ती साहब से पूछा हजरत वो उंगली कहा, ये उंगली है, देखी मैंने, वो उंगली कट गई, चमड़ी कट गई, खून निकलने लग गया। एमडी के पास जाते तो यही बताता जो मैंने अभी बताया। उधर मुफ्ती आजम हिंद रूम में बैठे थे, अल्लामा कमरुज़्ज़मा से कहते हैं मेरे मौलाना को बुलाओ। मेरे मौलाना से मुराद मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब। सुभान अल्लाह सुभान। मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमह को बुलाया गया। कटी हुई उंगली को मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी तमाम उंगलियों के बीच में लिया, अब दम करना शुरू किया। कौन सी आयत पढ़ के? अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। तारीख ने देखा, उलमा ने देखा, निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये सब के सब एक तरफ है। जो ताकत इन मेडिसिन और पेन किलर में नहीं है, वो मुफ्ती आजम की फूंक में थी। खून बंद हो जाता, चमड़ी जुड़ जाती है, अल्लाह शिफा फरमाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि इन्होंने पढ़ के यसरनल कुरान को नाली में नहीं फेंका, ताक पे रखा, बेशक, या कब्रिस्तान में दफन किया। हक है, हक हक। अगर एक वो है एमडी वाला, निडल टाके वाला, स्टेजिंग थ्रेड वाला, मेडिसिन वाला, पढ़ने के बाद भंगार में भेज दिया, नाली में भेज दिया, माज़अल्लाह। परवरदिगार आलम हम लोगों को, अपने बच्चों को कुरान शरीफ विथ मीनिंग, नॉट ओनली रीडिंग, विथ मीनिंग, पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।